सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 8 गड़ा खजाना। गड़ा मतलब जो चीज़ ज़मीन के अंदर गाड़ दी जाती है। खजाना यानी बहुत सारा धन। एक बूढ़ा किसान था। किसान यानी जो क्या करता है, जो अन्न उगाता है खेतों में, जो हमारे लिए फसल बोते हैं जिससे हमें अन्न मिलता है, वो किसान होते हैं। उसके 3 बेटे थे। तीनों ही नौजवान और हट्टे कट्टे थे। क्या थे? हट्टे कट्टे मतलब तंदुरुस्त थे, पर वे बहुत ही आलसी थे। आलसी जो कोई काम टाइमली नहीं करता या जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, बस पड़े रहो सोते रहो, बहुत आलसी थे। पिता की कमाई उड़ाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। वो कोई काम ही नहीं करते थे। जो भी उनके पिताजी ने जोड़ रखा था उसे ही वो खर्च करते रहते थे। मेहनत करके पैसा कमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो काम नहीं करना चाहते थे, बस बैठे बैठे आलस में आराम करते थे और अपने पिताजी का धन उड़ाते रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, देखो तुम लोगों के लिए मैंने अपने खेत में छोटा मोटा खजाना गाड़ रखा है। यानी उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला कि ये जो हमारा खेत है ना, इसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज़मीन में खजाना गाड़ रखा है। तुम लोग उसे एक काम करो, खोद कर निकाल लो। तुम उसे खोद डालो और उस खजाने को निकाल कर आपस में बांट लो। दूसरे दिन बहुत सवेरे उस किसान के तीनों बेटे कुदालियाँ क्या होती है, जिससे खेत में खुदाई की जाती है, लेकर खेत में पहुंच गए। अब वो बहुत आलसी, लेकिन किसान के तीनों बेटे अपनी कुदालियाँ लेकर खेत पर पहुंच गए और उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। उन्होंने खेत की एक एक इंच ज़मीन खोद डाली, क्योंकि क्या था, वो खजाने की चाह में उन्होंने पूरा खेत जोत डाला, एक एक इंच, यानी कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। पूरा जब खेत जुत गया, पर उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। अंत में जब वो निराश हो गए तो अपने पिता के पास आए और उनसे कहा, पिताजी हमने पूरा खेत खोद डाला पर हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला। किसान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खेत की बहुत अच्छी खुदाई की है। अब मेरे साथ आओ, हम इसकी बुआई करेंगे। अब उसने क्या कहा, किसान के पिताजी ने, जो बच्चों के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो हम इसकी बुआई करेंगे। वो सभी समझ गए कि पिताजी ने हमारे साथ ज़रूर क्या किया है, एक नाटक किया है। पर कोई बात नहीं, बाप बेटों ने मिलकर खूब लगन से खेत की बुआई की। बुआई मतलब जो भी हमें अनाज खेत में बोना है, जैसे गेहूँ बोने हैं या हमें चावल बोने हैं या हमें कोई सब्जी बोनी है, उन्होंने उसके लिए बीज बो दिए। संयोग मतलब लकीली उस वर्ष बरसात भी समय पर हुई, यानी अच्छी हुई और समय पर हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, खेत में खूब पैदावार हुई। पैदावार यानी फसल बहुत अच्छी हुई। फसल पक जाने पर खेत की शोभा देखते ही बनती थी, यानी खेत बहुत अच्छे लहलहाने लगे, चारों तरफ हरियाली दिखने लगी। तीनों बेटों ने बड़े गर्व से यानी बहुत प्राउडली अपने पिता को लहलहाती फसल दिखाई। अब जो तीनों बेटे थे, उसके पिताजी ने कहा, वाह क्या खूब फसल हुई है। वो अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने तीनों बेटों को बहुत अप्रिशिएट किया, यानी उनकी बहुत सराहना की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यही है वह खजाना। तुम खजाना जानना चाहते थे ना, ये वही खजाना है जिसकी मैं बात कर रहा था और जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था। सौंपना मतलब देना चाहता था। अगर तुम लोग इसी तरह कड़ी मेहनत करोगे जैसे तुमने अब की है, खजाने के लालच में तुमने पूरा खेत जोत डाला और अब देखो कितनी लहलहाती फसल हुई है, तो यही तुम्हारा खजाना है। तो यदि तुम इसी तरह पूरे साल मेहनत करोगे, हर साल मेहनत करोगे, तुम्हें ऐसा ही खजाना हर वर्ष मिलता रहेगा। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, अपने काम को पूरी लगन और श्रद्धा से करना चाहिए। यदि हम अपने काम को अच्छे से मेहनत से करेंगे तो वो ज़रूर सफल होती है, और हमारी मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। राइट? आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलो फिर हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।